नमस्ते गुरु माँ। बचपन से लेके आज तक मुझे बहुत सारे आध्यात्मिक अनुभव हुए हैं। मैं थोड़े बहुत आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मेरी ये जर्नी कैसे चालू हो गई। मैं थोड़ा मेरा बैकग्राउंड आपको बता देती हूँ। मैं मेरे माँ बाप की एक अकेली औलाद हूँ। ना मुझे कोई भाई या बहन है, ना चाचा चाची या चचेरे भाई बहन भी कोई नहीं है। मेरे घर में मेरे माता पिता, मेरी बुआ और मैं रहते थे। घर का माहौल आध्यात्मिक ही था। मैं जिस एरिया में रहती हूँ वहाँ का भी माहौल आध्यात्मिक ही था। मुझे मेरी बुआ बचपन में राम कृष्ण संत साधु संतों की कहानियाँ सुनाती थी। जैसे जैसे मैं बड़ी होने लगी वैसे मेरे मन में ईश्वर दर्शन की अभिलाषा जागृत होने लगी। मेरे घर जहाँ है वहाँ पूजा पाठ वाले ब्राह्मण रहते हैं। मेरी बुआ मुझे साथ में लेकर तुलसी की पूजा, गाय की पूजा करती थी। हर एक बात का महत्व मुझे समझाती थी और मैं उसे ग्रहण करती थी। जब मुझे स्कूल में भी नहीं डाला था तब मैं एक कोने में जाके अकेली ही आँख बंद करके ओम का जाप करती थी। जब ओम का जाप करना है किसी ने भी मुझे बताया नहीं था, फिर भी मुझे अपने आप आ जाता था। तब मैं करीबन 5-6 साल की शायद होंगी। कब तक बैठी थी ये मुझे भी समझ में नहीं आता था। मेरे पिता को ऐसा लगता था अभी तो ये 5-6 साल की है, अगर इसकी समाधि अवस्था में वो अगर चली गई तो उसको अभी तो छोटी है, उसको उतारना भी नहीं आएगा और वो मुझे खो देंगे। ऐसा डर मेरे पिता के मन में हमेशा रहता था और मरते दम तक रहा है। हमारे गांव में एक जो बड़े बड़े बूढ़े बुजुर्ग पंडित थे, सब मेरे बुआ से कहते थे गलती से तुम्हारे घर में पैदा हुई है, इसमें कुछ तो बात है। हम आधा घंटा तक बैठ नहीं सकते और ये 5-6 साल की बच्ची 1-2 घंटे बैठ सकती है आराम से। ओंकार क्या है ये मुझे पता भी नहीं था, ये किसी ने बताया भी नहीं था। तब भी फिर भी मैं ओंकार का जाप करने बैठ जाती थी। मेरा घर एक वारकरी संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। मेरे गुरु परम पूज्य गुरु बाबा महाराज, इनके पिताजी ने उस समय गुरु गादी पर विराजमान थे। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा तो मेरे पूरे बदन में कंपन होने लगे और कंपन बहुत दिन तक रहे। तब मैं 7-8 साल की थी और उन्होंने एक सेवा मुझे दी कि तुम हर रोज़ गुरु बाबा यानी कि उनके सुपुत्र जो आगे जाके गादी पर बैठने वाले थे, उनको फूल और पूजा का साहित्य, गाय का दूध ला के तुम देना। और मैंने भी हाँ बोला और मेरी बुआ को भी बहुत आनंद हुआ कि उसको बचपन से ही गुरु की सेवा करने का मौका मिल रहा है। और मेरा अभी अनुग्रह ही नहीं हुआ था। तब मेरे गुरु के पिताजी ने मेरे गुरु से कहा उनसे अनुग्रह दो और ध्यान धारणा सिखाइए। तब मेरे गुरु मेरी तरफ देख के स्माइल किया और उन्होंने कहा कि अभी वक्त आने पर अनुग्रह करूँगा और फिर बाद में उसको ध्यान धारणा भी बताऊँगा। अभी तो माटी का घड़ा है, अभी पका नहीं है, ऐसे कह के वो बात टाल दी। तब तक मैं बाकी का ज्ञान उसे
दे दूँगा। मुझे अनुग्रह कब करेंगे, ये मेरा ध्यास रहा। इससे पहले घर के आजू बाजू के पंडित जो थे वो कहते थे, अनुग्रह जब तक नहीं होगा तब तक भगवान को मिल नहीं सकते। और मेरे गुरु ने कहा, जब योग आएगा तब ही मैं दूंगा। मुझे भगवान के अलावा दूसरा आता ही नहीं थे। सपने में सिर्फ मुझे भगवान के ही दर्शन होते थे। जहाँ भी देखूं तब मुझे भगवान ही दिखाई देते थे। कभी शिव जी के दर्शन होते थे, तो कभी कृष्ण भगवान के दर्शन होते थे, तो कभी राम सीता लक्ष्मण जी के दर्शन होते थे, तो कभी हनुमान जी के, तो कभी गणेश जी के। ऐसे मुझे दर्शन होते थे। जब मैं 4th क्लास में थी तब हम काशी में मेरे बुआ के साथ गई थी। उससे पहले काशी में क्या है, हर एक चीज़ मुझे सपने में दिखाई दी थी। जब वहाँ गए तो मुझे ऐसा लगा कि मैं यहाँ पहले आ चुकी हूँ। हम मणिकर्णिका घाट पे ही स्नान करने जाते थे। तब एक साधु भगवे कपड़े परिधान किया हुआ आया और मुझे पैसे मांगने लगा। मैंने बुआ के पास से लेके उसे पैसे दे दिए। तब और उसने स्माइल किया और मेरी तरफ देखने लगा। साधु की मेरी तरफ देखना, मैं उनकी तरफ देखने लगी। तो कभी उस साधु में मुझे शिव जी के दर्शन होते थे, तो कभी मेरे गुरु के दर्शन होते थे। जो साधु वही खड़ा था और मैं उसे देखते ही एकदम दंग रही। मुझे इतना समझ में भी नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तब तो मैं बहुत छोटी थी, 4th क्लास में पढ़ती थी। जाते जाते उन्होंने बोला, ये आपने सही रास्ता पकड़ा है, छोड़ना मत, फिर हम इसी जगह मिलेंगे। जब आ जा रहे थे, पीछे मुड़ मुड़ के मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देख रहे थे। वैसे तो जन्म से लेकर के 3 साल तक का हमें ज़्यादा कुछ याद नहीं रहता, लेकिन मुझे सब याद है। जन्म कैसे हुआ, कहाँ हुआ, मुझे पिछले जन्म का भी दिखाई देता था। मैं पालने में थी छोटी बच्ची, तब भी मुझे पिछले जन्म का याद आता था। जब मैं मेरे माँ से पूछती हूँ कि ऐसा ऐसा हुआ था क्या, तो मेरी माँ बोलती है, हाँ हुआ था। ऐसे ये तो मेरे जीवन की बहुत बड़ी कहानी है। अभी तक तो मैं इतना कह दिया है। अगर गुरु माँ की आज्ञा हो कि तो फिर भी मैं आगे इस पर वीडियो बनाऊंगी। धन्यवाद, धन्यवाद गुरु माँ।